सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए पीजी फर्स्ट सेमेस्टर 2023 से 25 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसका CC1 लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल से भी क्वेश्चंस जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं और फिर आप लोग मांगेंगे तो मेरे पास उस टाइम रहेगा नहीं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जल्दी से जल्दी आपका पाँचों पेपर जल्दी से जल्दी अपलोड कर देती हूँ और आप लोग जब भी फ्री हो ना तब आप देख सकते हो। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि जो आपका UGC नेट का पेपर 1 का मैं जो सीरीज़ स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर का, वो भी मैं कोशिश करूँगी कि आपका पूरा कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि अभी आपका मतलब मिनिमम जो है 2 महीने के पहले तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा UGC नेट का, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, सेंटर अलॉटमेंट वगैरह देखा जाता है सब कुछ को करते हुए। तो लेकिन आपको अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। आपकी 70% तक तो तैयारी ऑलरेडी हो चुकी थी, आपको बस 30% और बढ़ाना है, इन्हेंस करना है। तो बट आप छोड़ दोगे तो फिर से आप वहीं बैक चले जाओगे। तो आप कंटिन्यू अपना पढ़ाई करते रहिए। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करना है। आपके मतलब 3 करना है, जिसके लिए एक के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो पहला आपका भाषा विज्ञान CC1 में है आपका पढ़ना। तो उसमें है कि अर्थ परिवर्तन की दिशाओं पर सोदाहरण प्रकाश डाले। और भाषा विज्ञान आपके UGC नेट में भी यूनिट 1 में लगा हुआ है। तो आप यहीं पे अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, सेमेस्टर 1 से ही आप अपनी तैयारी अच्छा करेंगे, तो आपको भी UGC नेट की एग्ज़ाम तो एक दिन देनी ही है। तो आप अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग कर ले। दूसरा क्वेश्चन है आपका ध्वनि परिवर्तन के प्रमुख कारणों की सोदाहरण विवरण करें। तीसरा क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का परिचय देते हुए उसकी विशेषताएं स्पष्ट करें। भाषा को परिभाषित करते हुए उसका अभिलक्षण स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन में खड़ी बोली हिंदी की भूमिका पर प्रकाश डालें। और लास्ट है कि साहित्यिक भाषा के रूप में अवधी अथवा ब्रज भाषा के विकास का मूल्यांकन करें। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 3 का आंसर करना था। और मैं बोलूँगी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अभी से अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। UGC नेट के को ध्यान में रखकर उसके यूनिट 1 से आपका शुरू हो जाएगा और आपका पेपर 1 पहला ही सेमेस्टर से स्टार्ट है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जो कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 4 का आंसर करना है। एक के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। पहला है अपभ्रंश के ऊपर लिखना है, फिर है अवहट के ऊपर, अघोष एवं सघोष के बारे में लिखना है, फिर अल्प प्राण एवं महाप्राण के बारे में लिखना है, मिश्र वाक्य और राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में लिखना है, फिर आपका राष्ट्रभाषा हिंदी और भाषा एवं बोली में अंतर। तो ये सब में से आपको बस 4 का आंसर करना था। नेक्स्ट आपका आता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है आपका ऑब्जेक्टिव। 10 ऑब्जेक्टिव अगर आप सही बना लेते हैं तो आपको 20 नंबर सीधे सीधे मिल जाएंगे। आपका इसमें से कोई भी गलती नहीं कर सकता है, मतलब आपका नंबर नहीं काट सकता है। तो बार में मैं बोलती हूँ कि आपको सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव बनाना है, उसके बाद आपका शॉर्ट आंसर लिखना है और तब लास्ट में आपको अपना लॉन्ग आंसर लिखना चाहिए। ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने की। तो पहला इसमें क्या है ना कि आपको आंसर हाँ या नहीं में देना है, मतलब ट्रू और फॉल्स वाला है। तो पहला है कि भाषा का विकास कठिनता से सरलता की ओर होता है। तो क्या ये सही है? तो हाँ। दूसरा है कि ब्राह्मणी लिपि से देवनागरी का विकास हुआ है। तो हाँ, ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। फिर राम ने बाण चलाया और रावण मारा गया। क्या ये मिश्र वाक्य है? तो नहीं। फिर है कुशल और प्रवीण शब्द अर्थ विस्तार के उदाहरण है। हाँ। नेक्स्ट है तिवारी त्रिपाठी का परिवर्तित रूप है। तो हाँ, देखिए जैसे अपभ्रंश में जो है ना वो तत्सम तद्भव वाला बात है, तो वहाँ से ये चेंज होता है, तिवारी त्रिपाठी में बदल जाता है। नेक्स्ट है कि सूरदास ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तो नहीं। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो हाँ, हुआ है। अंग एवं अयोग हुआ है। तो हाँ। फिर है मालवी पहाड़ी भाषा ऊपर की बोली है। तो नहीं, मालवी जयपुरी की आती है। फिर मैथिली बिहारी भाषा ऊपर की बोली जाती है। तो हाँ, ये सही बोली जाती है। और मुझे लगता है कि भाषा का विकास कठिनता से सरलता की ओर होता है। ये वाला मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें, क्योंकि सरलता से कठिनता की ओर होनी चाहिए। पहले ही तो कठिन नहीं होगा, बट देखते हैं कि आंसर इसका क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो ज़रूर लाइक कर दें।